संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नगर के जितने भी उपस्थित ग्रामीण हैं एवं हमारे दामोदर घाटी विस्थापित एवं समन्वय समिति के केंद्रीय महामंत्री उत्पल जी के द्वारा और डीवीसी के हमारे साथी के द्वारा और हमारे यहाँ उपस्थित विशेष रूप से हमारे कालीमाटी पंचायत के मुखिया जी एवं कालीपाड़ी उत्तर के मुखिया जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मेरा जोहार। आज डीवीसी प्रोजेक्ट आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और जिसके एवज में आज पूरे डीवीसी में एक खुशहाल का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे समन्वय समिति के द्वारा एक बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो सिर्फ मैथन में ही नहीं, ये पंचित में भी मनाया जा रहा है, ये बोकारो में भी मनाया जा रहा है, ये पुनार डैम में भी मनाया जा रहा है एवं जामताड़ा में भी मनाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ के लोग इस डीवीसी के विस्थापित से जो शोषित हुए हैं, वैसे लोग आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डीवीसी जिस उद्देश्य के साथ हमारे झारखंड में जो डैम का निर्माण किया है या निर्माण कर चुका है, उसमें जो उनका वादा जो था, जो वादा खिलाफी का जो कार्य किया है, उसके विरोध में ही आज हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के जो विस्थापित हुए, जिन्होंने अपना जमीन दिए हैं डीवीसी को बनाने के लिए, वैसे विस्थापितों को आज डीवीसी के द्वारा नज़रअंदाज किया गया है। वैसे लोगों को भूमिहीन करके वैसा जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि वो आज अपना खुद को वो स्थापित नहीं कर सकता है, खुद को बता नहीं सकता कि हम इसी राज्य के निवासी हैं, क्योंकि उसके पास मालिकाना हक नहीं है। और सबसे पहला चीज़ यही जान लीजिए कि हमारे पास अगर मालिकाना हक नहीं है, हमारे पास अगर ज़मीन का पेपर ना हो, तो हम सरकारी कोई भी सुविधा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी हर सुविधा में आपका ज़मीन का पेपर मांगा जाता है, जो हमारे पास तत्काल अभी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो विस्थापित हुए हैं, जो देश को तरक्की करने में अपनी भागीदारी दिए हैं, वैसे लोगों के साथ गलत हुआ है। और इस चीज़ को हमारा पीढ़ी या तो समझ नहीं पा रही है, तो समझना नहीं चाहती है, जिसके कारण आज डीवीसी इतने साल यहाँ पर तक यहाँ पर चलाया, लेकिन यहाँ के लोगों को उनका अधिकार से वंचित रखा। यहाँ के लोग चुप रहा क्योंकि उनको इस विषय में सही रूप से जानकारी नहीं मिला, या कुछ वैसे लोगों के द्वारा यहाँ के विस्थापितों को ठगने का भी काम किया, ये भी हम मानते हैं हम लोग। लेकिन उत्पल जी का बात करें तो उत्पल जी यहाँ के निंदा के भी लोगों के साथ हम लोग मिलकर डीवीसी प्रोजेक्ट हेड के पास बैठे भी थे, इस चीज़ के बारे में वार्ता भी किए थे। हम लोगों ने सारे चीज़ को सार्वजनिक करके सभी लोगों को निस्वार्थ भावना से इस लड़ाई में सम्मिलित करना चाहते हैं और सभी लोग एक साथ होकर अब इस लड़ाई में अपना भागीदारी दें। किसी भी लोगों को हम लोगों के द्वारा ना कोई पैसा का यहाँ डिमांड किया जा रहा है, ना किसी से और भी तरीके से कोई राशि का मतलब मांग किया जा रहा है। बस अपने अधिकार, अपने लड़ाई के लिए सब एकजुट होकर एक साथ लड़िए। और एक बात मैं खास बता देना चाहता हूँ कि आज जो जामताड़ा के जो एक हमारे मिर्जा जी हैं, जो अथक प्रयासों के बाद हमारे महामंत्री जी के द्वारा 40 साल बाद आज वहाँ CSR का फंड चालू हो रहा है। बताइए 40 साल, क्योंकि हम लोग इधर डीवीसी प्रोजेक्ट सामने है, हमारे यहाँ इस तरह का हाल है। तो बता दीजिए कि जामताड़ा जो नदी के उस पार है, वैसे लोगों को आज 40 साल बाद बहुत ही कठिन प्रयास के बाद वहाँ ये प्रोजेक्ट चालू कराया